एक गांव में एक कबूतर और एक मुर्गी रहती थीं। दोनों अपने अपने घर में अंडे देती थीं। कुछ दिनों बाद अंडों से चूजे निकले। सभी बच्चे मिलकर खेलते थे। एक दिन कबूतर और मुर्गी तालाब पर पानी पीने गईं। तभी एक बड़ा सांप आया और मुर्गी के एक चूजे को खा गया। जब मुर्गी और कबूतर वापस आईं, तो मुर्गी के बच्चों ने उन्हें सब बताया। मुर्गी बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। यह देखकर कबूतर को बहुत दुख हुआ। वह उड़कर गई और सांप को मार डाला। लेकिन सांप को मारने के बाद कबूतर भी रोने लगी, क्योंकि किसी ने उसे लायक नहीं कहा और न ही सब्सक्राइब किया, जय नहीं कहा और न ही। भालू एक गाय थी। वह बहुत गरीब थी। वह रोज समुद्र जाती थी और मछली पकड़ती थी। फिर वह मछली को बाजार में बेचती थी और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन वह मछली पकड़कर जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी अचानक एक भालू आ गया। भालू ने गाय की सारी मछली छीन ली और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। गाय बहुत दुखी हुई। वह रोने लगी। फिर उसने पुलिस को फोन किया और सब कुछ बताया। पुलिस आई और भालू को पकड़कर ले गई। अब बताओ, क्या आपने इतनी मेहनती गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? एक दिन गांव में हलचल मच गई। आसमान से एक बड़ी मुर्गी आ गई। सब लोग डर के भाग खड़े हुए। इतनी बड़ी मुर्गी कभी ना देखी थी उन्होंने। तभी एक आदमी आया, समझदार। रस्सी से मुर्गी को पकड़ा उस बहादुर ने यार। मुर्गी पर चढ़ बैठा वो निर्भय इंसान। सभी गांव वाले हुए हैरान परेशान। गांव वाले फल लेकर आए। मुर्गी को प्यार से सबने खिलाए। वो आदमी मुर्गी को घुमाने लगा, कसरत करवाई, उसका ध्यान रखने लगा। फिर क्या हुआ, एक चमत्कार। मुर्गी ने दिया सोने का अंडा उस बार। सब हुए खुश, मच गया शोर। इतनी बड़ी दौलत जैसे खुला कोई खजाना भोर। लेकिन फिर मुर्गी रोने लगी। आंखों में उसकी नमी सी छा गई। कहने लगी, इतना सब किया मैंने प्यार, पर किसी ने ना किया मुझे लाइक और सब्सक्राइब यार। एक गांव में बहुत सारी मुर्गियां रहती थीं। हर रोज एक किसान उनमें से किसी एक मुर्गी को पकड़कर उसका चिकन बेच देता था। इस वजह से सारी मुर्गियां हमेशा डर में जीती थीं। किसी को नहीं पता होता था कि अगली बारी किसकी होगी। इसी गांव में एक मुर्गी थी जो हर रोज डर के साये में जी रही थी। एक दिन उसने एक अंडा दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक प्यारा सा चूजा निकला। चूजे को देखकर मुर्गी बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही उसके दिल में डर भी बैठ गया। अगर किसान ने मेरे बच्चे को भी मार डाला तो? अपने बच्चे की सलामती के लिए वह मुर्गी रात के अंधेरे में चुपके से अपने चूजे को लेकर उड़ती है और दूर एक कबूतर के पास पहुंची। उसने कबूतर से कहा, कृपया मेरे इस चूजे को संभाल लो, यहाँ ये सुरक्षित नहीं है। कबूतर ने ममता से उस चूजे को अपनाया और उसे अपने साथ रख लिया। अब मुर्गी वापस अपने गांव लौट आई। वहां अब भी डर का माहौल था, पर उसकी ममता उसे हर दिन अपने बच्चे की याद दिलाती थी। वह रोज एक कोने में बैठकर अपने चूजे को याद करके रोती थी।